डरा देंगे या पर्चों से डरा देंगे, उस रब्बे जुल जलाल की कसम ऐसी मां पैदा नहीं हुई जो हमें गोलियों और इन पर्चों से डराए। ये हमारा ईमान है, ये अब हमारी जिद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के बुजुर्गों, माओ, बहनों, बेटियों, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तमाम इलेक्शन जो लड़ चुके हैं, उनकी इज्जतों को सलाम है। ऐसा कुछ हुआ, वो तस्वीरें मैं नहीं कहना चाहूंगा। इखलाकियात के जनाजे निकाले गए, उस वक्त तो पीटीआई का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। आपने माजी की बातें की, अगर माजी को दोहराते जाएंगे मुस्तकबिल, हाल और मुस्तकबिल कभी बेहतर नहीं होगा। फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर इस मुल्क के साथ वाकई हम सिंसियर हैं, आने वाली नस्लें, आज के बच्चे पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, वो लोग जो पाकिस्तान दुश्मन है, वो सोशल मीडिया हाइब्रिड के थ्रू हम में इतना गैप लेके आ रहे हैं। जिस तरह भी आपने कहा कि कहा गया कि जी पाकिस्तान के एक सपूत शहीद राशिद मिन्हास, निशान हैदर, जो पाकिस्तानी हो, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मानने वाला हो, और वो इमरान खान का सिपाही हो, वो सब कुछ कर सकता है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के शुहदा पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ये हमारा ईमान है। हम कहते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे लोग कि यही वो फौजी हैं कि जिन्होंने जब हमारी घरों से और मस्जिदों में और इमाम बारगाहों और खानकाहों में खुदकश धमाके होते थे, जब लाशें नहीं मिलती थी, इन्हीं जवानों ने छाती आगे करके अपने जानों के नजराने पेश किए थे। हमने तो कब, मेरा लीडर जब कहता है कि मेरी जिंदगी से ज्यादा अहमियत अफवाज पाकिस्तान से है, तो आज मेरा आपसे सवाल है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के 90% वो लोग जो इमरान खान के साथ आज खड़े हैं, आप उनको फौज के आगे कौन लेके आ रहा है? कौन ये नैरेटिव बना रहा है? कौन ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहा है? कौन पाकिस्तान की बुनियादों से खेल रहा है? अपने चंद वोटों के लिए, अपने चंद वोटों के लिए आप एक इदारे को एंगेज इनडायरेक्टली कर रहे हैं। मुकाबला तो मैदान में किया जाता है, मुकाबला तो इलेक्शनों में होता है। इलेक्शनों में जिनकी जमानतें जब्त हो गई, वो आज हमें दर्ज दे रहे हैं। कोई बात नहीं, जुल्म, हर दौर में जुल्म का दौर चलता है, लेकिन आप और सबके लिए, आप हमारे भाई हैं, हम सबकी इज्जत सांझी है। ये आज जो हमारी माओ बहनों की बेइज्जतियां हो रही हैं, ये अननोटिस नहीं हो रही अल्लाह के दरबार में भी। और याद रखें, आज जो इस मुल्क में ये मेरे पंजाब के एमएनएज और एमपीएस के साथ जो हो रहा है, मैं आज चेयरमैन साहब दोनों हाथों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के बुजुर्गों, माओ, बहनों, बेटियों, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तमाम इलेक्शन जो लड़ चुके हैं, उनकी इज्जतों को सलाम है। आपने उनके कारोबार बंद कर दिए, आपने उनकी माओ, बहनों, बेटियों को घसीटा, आपने हर किस्म का रौब और जुल्म उन पर ढाया, लेकिन आज भी उनके जबान से इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान की आवाज आती है। और ये रहेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान का बड़ा बेटा पंजाब, जो हमारी गैरत है, वो जाग चुका है। रही बात, हम कभी भी जबान बेस सियासत नहीं करते। अभी कुछ अरसा पहले, हफ्ता भी नहीं हो गया चेयरमैन साहब, मैं पेशावर हाई कोर्ट गया, बेल्स करानी थी। वहां पे अवामी नेशनल पार्टी का मेंबरशिप के लिए कुछ लोग बैठे थे। मैं वहां गया, मैंने कहा मैं एक कन्फेशन करने आया हूं, एतराफ करने आया हूं। बचपन से हमें यह पढ़ाया गया कि गफार खान खुदा न खास्ता गद्दार था। गफार खान गद्दार नहीं था, गफार खान मेरी धरती मां का वो गैरतमंद सपूत और वो बुजुर्ग है जिसको आने वाली नस्लें इज्जत देंगी। लेकिन आज, टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, वी नीड टू रिविजिट ईच एंड एवरीथिंग। आप अगर आज वजीर इत्तलात हैं,
विदाउट, वो कहते हैं कैरेट और स्टिक, उस डंडे के अलावा आपको कोई पूछे भी ना। आज आपसे एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा हाथ पीछे करती है तो फिर देखिए क्या होता है। आज आपने मेरे फैसलाबाद डॉक्टर नासिर जट, निसार अली सरफराज, इनका जीना हराम कर दिया हुआ है। आज मेरे पंजाब के माए बहने बेटियां हर रात कभी एक जगह कभी दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। चेयरमैन साहब, मैंने स्पीकर साहब को कहा रात 11:30 बजे मेरे बच्चे इस्लामाबाद से निकले। ये कौन सी सियासत है? तो अगर आज वाकई और ये ना हमें कहा जाए कि रेंजर्स या कोई और, पाकिस्तान का जर्रा जर्रा हमारा है, आप लोगों की इज्जतों पे कभी वो अल्लाह दिन ना लाए कि हम कॉम्प्रोमाइज करें। मैं आज मजबूर हूं कहने के लिए, राणा साहब बैठे हैं, उम्र में मुझसे बड़े हैं, कि राणा साहब मैं नारकोटिक्स का मिनिस्टर था, मिनिस्टर फॉर स्टेट। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के थ्रू आपको जब अरेस्ट किया तब मुझे पता चला, और मुझे जब मैसेज आया तो मैंने उस वक्त के डीजीएनएफ और ब्रिगेडियर्स को बुलाया और उन्हें कहा कि अपनी औलादों की कसम खाएं कि यह सच है कि गलत है। मैं उन डीजी साहब को लेके गया प्राइम मिनिस्टर के पास, यही अल्फाज प्राइम मिनिस्टर के थे। मैं उनको कैबिनेट में लेके गया जिसमें फैसल वाडा साहब और ये सारो तारिक साहब जो है बावलपुर से, मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा साहब, उन्होंने क्वेश्चंस किए। जब आपको फोन आया 9 मई के बाद शाहिद आफरीदी का कि शहरियार के साथ आपका जो मसला है मेरी भाभी को आप लोगों ने क्यों उठाया है, मैंने तो आपकी फैमिली को, आपकी इज्जत को, कभी मेरी 7 पुश्तों में मेरी तरबियत ऐसी नहीं हुई कि मैं सोच सकूं। मेरी मां बहनों बेटियों को आप जरा पता कराएं कि मेरी बीवी बेटी के साथ आप लोगों ने क्या किया। मैं चुप हूं। ये बाकियों की जो माएं बहनें बेटियां हैं, राणा साहब आप तो पहले कहते थे कि जनरल बाजवा ने मेरे ऊपर केस बनाया था, मुझे ख्वाजा साद रफीक ने हाथ से पकड़ा, मैं उलझना चाहता था। अभी आपने कहा कि जी इमरान खान ने उसको कहा था। आज नीनल नामों के नीचे हैं। मुझे मेरा उस वक्त भी मजाक उड़ाया गया था जब मैंने कहा था कि नीनल नामों के नीचे खड़ा हूं, अगर इमरान खान मैंने इनके खिलाफ ये मुकदमा बनाया हो तो अल्लाह हमें ईमान की मौत ही ना दे, तब भी मजाक उड़ाया गया था। मैं आज इतने अरसे बाद भी ये कह रहा हूं, आज आप पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, आज आपके पास इख्तियार हैं, इंक्वायरी करें, तहकीक करें, बताएं कि किसने आपके खिलाफ ये पर्चा काटा था। आई वॉज अ CEO इन जर्मनी, हमने अपने सब कुछ छोड़ा है। ये आज अली मोहम्मद खान, ये जरताज, ये हम सारे, हमारा कोई कारोबार नहीं है। मेरे ऊपर जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई, मुझे कहा कि जी इंटीरियर में, कश्मीर कमेटी में, नारकोटिक्स में, सेफ्रॉन में तुम्हारे खिलाफ सब चीजें ढूंढी जा रही हैं, पाकिस्तान से चले जाओ, तुम पे हाथ डालेंगे। मैं 16 मई को अपनी बीवी और बच्चों के साथ अपने घर में था, बगैर किसी असले के, ना तब भागा था ना अब भागूंगा, आखिरी वक्त तक इमरान खान के साथ और पाकिस्तान के साथ खड़ा रहूंगा। ये हमारा ईमान है। लेकिन राणा साहब आज आप मेहरबानी करें, बताएं ये कौन लोग हैं जो हमारी माओ बहनों की तजलील करते हैं। आपकी बीवी, मेरी मां, मेरी भाभी, मेरी इज्जत है, जो उनको गुजरना पड़ा, जो इससे पहले पीपल्स पार्टी ने सहा, जो MQM ने सहा, जो आज अख्तर मैंगल साहब मुंह फेरे बैठे में, जो बुक्ति साहब, आप और ये ऐवान गवाह रहेगा,
हमने बड़ी मार खा ली है। मैं अपनी बेटी के साथ गया था तो एज इंटरनेशनल स्टूडेंट उसका बैंक अकाउंट पाकिस्तान और मेरे नाम से जब आया, इट टुक 7 वीक्स। क्यों? रास्ते बंद हो रहे हैं हम पे। आपस की लड़ाई में हमारा वो जिसको 45 साल गले से लगाया, और अफगानिस्तान हमारी इज्जत है, गैरत है, हमारा भाई है, उसके जवान क्यों मुतनफर हो रहे हैं? ईरान और पाकिस्तान एक दफा फिर दूर क्यों हो रहे हैं? सऊदी के अंदर वो पॉलिसीज क्यों आ रही हैं मेरे मुल्क के हवाले से? यूएई के अंदर कुछ तो है जिसके लिए हम जिम्मेदार हैं। क्या वजह कि पार्लियामान पे हमला होता है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स को पार्लियामान से उठाया जाता है? 342 के पार्लियामान में अपर और लोअर हाउस कुछ कहना चाहे भी तो नहीं कह सकते। मैं उस वक्त भी स्पीकर साहब के पास गया था, अयाज सादिक साहब के पास, कि राणा साहब से कहें कि अगर कोई बात है तो मुझे सामने बैठाएं, क्योंकि मुझे कभी अली मोहम्मद खान बताता था, कभी कोई और बताता था। मैं आज राणा साहब बड़े खुले दिल से, आपकी उम्र मुझसे बड़ी, आपकी इज्जत मुझ पर फर्ज है, अगर हमने इस घर को ठीक करना है तो नेक नियति प्रायोरिटी नंबर 1 है। और अगर किसी के ज़हन में यह है कि गोलियों से डरा देंगे या पर्चों से डरा देंगे, उस रब्बे जुल जलाल की कसम, ऐसी मां पैदा नहीं हुई जो हमें गोलियों और इन पर्चों से डराए। ये हमारा ईमान है, ये अब हमारी जिद है। इमरान खान को इस कौम की जरूरत है, इस पार्लियामान और इस मुल्क के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन के अलावा एक यूनिटी और एक नई कमिटमेंट के लिए हम सबको बैठना पड़ेगा। हम सब आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन ये कैसी इज्जत है कि मुझे आप कहते हो कि हम बनी गाला गए और फिर मां बहनों बेटियों पे हाथ डालते हैं। ये कैसी इज्जत है कि आप मैसेज भिजवाएं कि तुम्हारी बेटी 14 और 15 साल की हो गई है? ये कैसी इज्जत है? जो मां और बच्चियां रोडों पे भाग रही हों और इस्लामाबाद F8 की सड़कों पे, और ये अगर ना होता तो मेरी 7 पुश्ते भी मुझे माफ ना करती। ना करें, इस हद तक ना जाएं। चेयरमैन साहब इनको बताएं और सुनने वाले सुन लें, इस हद तक ना जाएं। आप कहते हैं आप रेड जोन में आए थे, आपने हमारे बंदे भी शहीद कर दिए, जख्मी भी हो गए, पर्चे भी हमारे खिलाफ कर दिए, क्या क्या करने जा रहे हैं? तो वो ये तो 60-70 साल की जिंदगी अल्लाह के दरबार में, फिर आप क्या करेंगे? मैं आखिर में, एक पॉलिटिकल वर्कर, एक खान के सिपाही और एक पाकिस्तान का बासी होने से ये मेरा चेयरमैन साहब आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा आपसे इस कुर्सी पे बैठने से पहले आपके बारे में मेरी एक और परसेप्शन थी, लेकिन आप वाकई जब आप जीए भुट्टो कहते हैं तो लगता है आपकी भुट्टो साहब के साथ कमिटमेंट है। आपको उसकी कमिटमेंट की कसम, अगर आप इस कुर्सी पे बैठे हैं और ये डिबेट चल पड़ी है और आपकी पार्टी के बगैर ये हुकूमत 1 इंच आगे नहीं जा सकती, वो अलग बात है कि अब इसके बाद टेलीफोन आने शुरू हो गए हों। अगर आप वाकई भुट्टो साहब के सिपाही हैं, इस इनिशिएटिव को या मत रोकें, लेकिन इस इनिशिएटिव को ये ना समझे कोई कि ये हमारी कोई कमजोरी है या डर है। पहले 9 मई के हवाले से हम कहते रहे
कि जुडिशियल इंक्वायरी बनाएं। अब हम 27 मैसेकर के हवाले से कहते हैं कि उन शहीदों के घर जाएं, उनसे माफी मांगें, उनके बच्चों को ओन करें। हम आपके साथ खड़े होंगे। आए एक नया स्टार्ट लें, आए ये साबित करें कि कौम गैरतमंद कौम है। ये कौम अपने जर्रे जर्रे की हिफाजत जानती है। ये कौम हर लेवल पे जा सकती है, लेकिन ये कौम कभी भी अपने पाकिस्तानी को खून में लथपथ नहीं कर सकती। अल्लाह हमें हिम्मत और तौफीक दे, और अल्लाह वो सहर हमें नसीब करे कि जिससे मेरे मुल्क की इज्जतों में इजाफा हो। और मैं आज आपसे, ये जो रिग्रेट है ना, ये अंदर अंदर मार देता है। भुट्टो साहब के हवाले से एज मेरे भी वो आइडियल रहे हैं। मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इमरान खान साहब जो अंदर हैं, 3 किस्म के लोग उनसे मिल रहे हैं, फैमिली, पॉलिटिकल टीम एंड लीगल टीम। मैं आज आपको कहना चाह रहा हूं, इमरान खान को आपने जितनी तकलीफ देनी है दे दें। क्योंकि मुझसे जब किसी ने पूछा कि इमरान खान के बारे में क्या राय रखते हो, तो मैंने कहा जब मैं इमरान खान से मिलता हूं मेरा अल्लाह पर ईमान और मजबूत होता है। उसको आप शिकस्त नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। उनके साथ बैठ के बात करें, और फिर वो पाकिस्तान जिस पर आने वाली नस्लें आप और इन सब पर फख्र करेंगी। आपको क्रेडिट इसलिए जाएगा कि चाहे जो भी हालात है 2024 के इलेक्शन के, जो मैं फॉर्म 45, 47 में पढ़ना नहीं चाहता, इनिशिएटिव लें, पीपल्स पार्टी लीड करे। आपका वैसे भी उस शहर से ताल्लुक है जो पाकिस्तान की माँ है, पाकिस्तान के बासियों को अपने गोद में लेके पालती है। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम मुत्तफिक हों, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम जालिम के खिलाफ खड़े हों। और जिसने मेरी धरती माँ को और इस मुल्क के कौम को लूटा, या अल्लाह तू उसको अपनी पकड़ में ले। पाकिस्तान और इमरान खान जिंदाबाद और पाइंदाबाद। शुक्रिया आफरीदी साहब। निसार जट साहब, एक मिनट, मैंने नेल्सन साहब से रिपोर्ट मंगवाई थी वो बच्चों वाली, तो नेल्सन साहब का माइक खोलें ज़रा।